पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। ताजा तरीन अपडेट्स ये आई हैं। जराये का बताना है कि पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं जिनके दरमियान राब्ता हुआ है। पाकिस्तानी डीजीएमओस ने भारतीय जहरियत पर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। भारतीय मीडिया की जानिब से भी राब्ते की तस्दीक की जा चुकी है। पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ते की इतलात है। जराये का बताना है कि तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत की गई है। पाकिस्तानी डीजीएमओस ने भारतीय जहरियत पर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। जराये बताते हैं कि पाकिस्तानी डीजीएमओयूज़ ने भारतीय जहरियत पर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। भारतीय मीडिया की भी राबते की तस्दीक। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है। पाकिस्तानी डीजीएमओयूज़ ने भारतीय जारियत पर अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है। भारतीय मीडिया की जानिब से भी राबते की तस्दीक कर दी गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, बताएगा, राबते शुरू हो चुके हैं दोनों ममालिक में? ये बिल्कुल, ये एक जो पाकिस्तान और भारत के जो दोनों डीजी मिलिट्री ऑपरेशन हैं उनके दरमियान राब्ते का एक कनेक्शन है जो हर तरह की सूरत हाल में वो मौजूद रहता है। हॉटलाइन राब्ता, उस पर ये राब्ता हुआ है और उसमें जो यही बताया गया है कि पाकिस्तानी जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन हैं उन्होंने भारतीय जारियत के हवाले से बात की है, अपने मौक़िफ़ से आगाह किया है और जो भारतीय मीडिया है वो भी इस राब्ते की तस्दीक कर रहा है। तो इस हवाले से मज़ीद इस राब्ते की क्या अहमियत है और इसको मौजूदा कशीदगी में इस हवाले से क्या इसको कैसे देखा जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बिल्कुल रूटीन और मामूल का रास्ता है। जो डिसीजन, जो पॉलिसी डिसीजन, जो इसमें इनका जो स्कोप बहुत लिमिटेड होता है और जो पॉलिसी डिसीजन है वो रियासती लेवल पे, मुल्की लेवल पे जो लीडरशिप है उन्होंने करना होते हैं। जी अच्छा अहमद मंसूर, हमने देखा है कि पाक भारत कशीदगी में भी इससे पहले भी पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि भारत ने 48 घंटे में मुतवातर झूठ बोले हैं। इसहाक डार ने भी कहा कि अमन की बात की गई, साथ में ही भारत की जानिब से ड्रोन हमले भी किए गए। अब जब भारत जो है पाकिस्तान के दरमियान डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ते हो रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि भारत जो है वो कशीदगी नहीं चाहता। नहीं, देखें, मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूँगा कि ये जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान राब्ता है इसका जो दोनों सतह से इसकी जो आपस में शेयरिंग होती है मालूमात की या कोई ऑपरेशनल जो चीज़ें हैं उस हवाले से इनकी मामला होते हैं। अगर लेकिन ये नहीं है कि कोई अगर कशीदगी कम करनी है या उस हवाले से कोई फैसला होना है वो इस फोरम पे नहीं होना। उसके लिए यकीनी तौर पे ये SOPs इनका मौजूद है और ये एक इस रास्ते की मैं नहीं समझता कि इस वक्त इन हालात में कोई इतनी अहमियत है, लेकिन ये एक रूटीन का रास्ता है जो जरूर है और उसमें अपनी जो होते अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं या अपना जो मौक़िफ़ होता है एक साइड दूसरी साइड से वो इसमें बयान करती है। जो अहम बात है वो इजलास है नेशनल जो कमांड अथॉरिटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसको तलब किया है और उस हवाले से डिटेल्स हैं उनका इंतज़ार होगा कि उनमें से क्या बात होती है और उस हवाले से क्या एलामिया आता है और क्या फैसले होते हैं। जी।